जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फास्टर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 6 RS अग्रवाल सॉल्यूशन। तो इससे पहले का पार्ट आ चुका है, इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं। आप आई बटन पे लिंक है, वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। अब देखते हैं इस वीडियो में कितना क्वेश्चन हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है उसको देख लेते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 11:12 एंड देयर सम इज 460, फाइंड द नंबर्स। इसका मतलब है कि दो नंबर्स हैं जो कि रेशियो में दिए गए हैं 11:12, मतलब दो नंबर को 11:12 के पार्ट में बांटा गया है और बोला गया है कि देयर सम इज 460। अगर उन दोनों को जोड़ा जाता है तो 460 रुपये आते हैं। जोड़ा जाता है तो कितना आता है? 460 रुपये। तो उन नंबर्स को बताइए। जैसे एक क्वेश्चन बताइए आप, जैसे मान लीजिए 100 रुपये है। 100 रुपये का मैं बांट देता हूँ दो लोगों में, एक को दे देता हूँ 20 रुपये तो दूसरे को 80 रुपये दूंगा, यही बात है। लेकिन इसका रेशियो अगर निकालेंगे, एक को 20 और एक को 80, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना बनेगा? 100 बनेगा। आंसर कितना बनेगा? 100। लेकिन हमने कल वाले वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी चीज़ रेशियो में दिया है तो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। आप ही सोच लीजिए ना कि फाइंड देयर सम, मतलब इसका अगर सम निकालोगे, अगर इसका जोड़ निकालोगे तो 460 आना चाहिए। क्या 11 और 12 को जोड़ने पे 460 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ओरिजिनल नहीं है, इसको ओरिजिनल बनाना पड़ेगा पहले। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो हमारा है, फर्स्ट नंबर वो 11 नहीं है, 11x है। हमने बताया था कि अगर इसको ओरिजिनल बनाना तो इसमें x मान लीजिए। और सेकेंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा? सेकेंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक बात समझ में आई? तो फर्स्ट नंबर 11x, सेकेंड नंबर 12x। रेशियो में कभी भी नंबर आ जाए x मान लीजिए, ओरिजिनल बन जाएगा। अब बोला है कि अगर दोनों नंबरवा को जोड़ दिया जाए ना, सम कर दिया जाए तो आंसर बनेगा 460। आप बताइए, पहला नंबर मिल गया 11x, पहला नंबर मिल गया 11x, दूसरा नंबर कितना मिल गया? 12x। दोनों को अगर हम जोड़ दें, प्लस कर दें तो आंसर कितना बनने वाला है? 460 बनने वाला। बताइए यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? गुड। आगे चलते हैं। अब इसको प्लस करते हैं तो 11 + 12 प्लस करोगे तो आएगा 23। कितना आएगा? 23x। 11 और 12 मिलकर के 23 होता है। 23x इक्वल टू उधर 460 लिखा है, बिल्कुल लिख दीजिए। यहां हमको x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो 23 को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब जो ऊपर लिखा है उसी से डिवाइड इधर करिए, उसी से डिवाइड इधर करिए। तो 23 से 23 खत्म, इधर बच गया x। और 23 दूना के 46, 0 है तो 0 उतार दो। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। बताओ यहां तक समझ में आया? समझ में आया क्या? 20 जस्ट। ओके, x की वैल्यू 20। हमसे x की वैल्यू नहीं पूछा है, ये आंसर नहीं है। हमसे पूछा है फाइंड द नंबर्स, मतलब पहला नंबर बताइए और दूसरा नंबर बताइए। तो पहला नंबर हमने कितना मान रखा है? 11x। अब बात बताइए, 11 को 11 लिखते हैं, ठीक है, इंटू x की जगह कितना रखना है? 20 रखना है। कितना रखना है? 20 रखना है। तो 11 गुना के 22, 220। पहला नंबर कितना निकल के आ गया? 220। दूसरे की हम बात करते हैं। दूसरा कितना है सर? 12x है। तो x जगह कितना रखना है? 20। आप बताइए, 12 को 12 रखना है। x की जगह कितना है? 20। तो x को रिप्लेस करेंगे किससे? 20 से। तो 12 दुना के 24, 240। तो दूसरा नंबर आ गया 240। अब आप इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 460 100% आएगा। बात समझ आई क्या? तो फाइंड द नंबर्स, हमसे नंबर्स पूछा था। तो पहला नंबर 220 और दूसरा नंबर 240। स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि a 35 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 4:3। फाइंड द लेंथ ऑफ इस पार्ट। आप बताइए, एक बड़ी सी लाइन है जिसका पूरा का पूरा लेंथ 35 सेंटीमीटर है। कितना है? 35 सेंटीमीटर है। इसको दो भाग में काटना है, इसको दो भाग में तोड़ना है, बांटना है, अलग अलग करना है। तो दो भाग में अगर मान लीजिए हम यहां से काट रहे हैं तो ऐसा काटिए कि एक भाग उसका 4 सेंटीमीटर लंबा हो और दूसरा 3 सेंटीमीटर लंबा हो। अब हमने बताया था कि ये जो ओरिजिनल वैल्यू रेशियो होता है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। तो 4 और 3 जोड़ेंगे सर 7 ही बनेगा, ये तो 35 है। इसका मतलब यह है कि एक पार्ट बनेगा 4x और दूसरा बनेगा 3x। मतलब ऐसे पार्ट में तोड़ी कि पहले भाग को 4 रेशियो में काटिए और दूसरे भाग को 3 रेशियो में काटिए। तो ऐसा करने के लिए आप बताएं मुझे, 35 सेंटीमीटर लंबा है, उसको दो भाग में तोड़ दिए। एक पार्ट आ गया 4 का मतलब 4x, दूसरा पार्ट आ गया 3x। अब फिर से बताइए, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, तो वापस से 35 सेंटीमीटर लंबी बन जाएगी क्या? स्टिक बन जाएगी, लाइन बिल्कुल बनेगी। तो हम क्या करेंगे, पहला पार्ट मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा? 4 दिया है तो 4x मान लेते हैं। सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा? सेकेंड पार्ट
सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, 3 दिया है तो 3x मानते हैं। अब ये ओरिजिनल नहीं था, x मानने से ही ओरिजिनल बन गया है। और दोनों को जोड़ेंगे तो उसकी लंबाई कितनी बन जाएगी, 35 सेंटीमीटर। कितनी बनेगी, 35 सेंटीमीटर। तो दोनों को प्लस करिए तो 4x प्लस 3x, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना बनेगा, 35 सेंटीमीटर। 4x और 3x मिलकर के 7x, 4 3 7x होता है। 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। x की वैल्यू चाहिए तो 7 इधर से डिवाइड और इधर डिवाइड, 7 से 7 खत्म, 7 पंजे 35, तो x बच गया, इधर आ गया 5। हमें x नहीं चाहिए था, हमें चाहिए लेंथ ऑफ ईच पार्ट, मतलब पहले पार्ट और दूसरे पार्ट की लंबाई बताइए। तो अब बताइए x बराबर कितना है, 5। तो यहां पे लिखेंगे 4 को 4 लिखते हैं, x कितना रखना है, 5। तो 4 5 जा 20, पहला पार्ट निकल के आ गया 20। दूसरा देख देते हैं, यहाँ पे 3 है इंटू x की जगह क्या रखना है, 5। तो 5 रखेंगे तो 3 5 जा 15, दूसरा पार्ट आ गया 15। मतलब ये पहला वाला जो पार्ट है ना, ये 20 सेंटीमीटर है और दूसरा कितना है, 15 सेंटीमीटर। आप जोड़ के देख लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 35 सेंटीमीटर आएगा। बताइए बात समझ में आई क्या। बहुत ही आसान सा लॉजिक है इसमें। एक चीज को 2 भाग में 3 भाग में बांटना है, बट वो ओरिजिनल नहीं दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ। तो कभी भी रेशियो दिख जाए ना, उसके साथ आप x लगा लीजिए, ये ओरिजिनल बन जाएगा। तो 4x और 3x बन गया। ऐसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बनेगा। बात समझ में आई क्या। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। लिखा है कि ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक बल्ब्स इफ 1 आउट ऑफ एवरी 10 बल्ब्स इज डिफेक्टिव। अच्छा, यहां तक का मतलब समझिए, यहां तक का मतलब से डिफेक्टिव मतलब खराब, डिफेक्टिव का मतलब खराब हो गया। बोला है कि एक फैक्ट्री जो है इलेक्ट्रिक बल्ब बनाती है, एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक बल्ब बनते हैं, और बोला है कि जो इफ 1 आउट ऑफ एवरी 10 बल्ब, मतलब जो 10 बल्ब बनते हैं तो हर एक 10 बल्ब में से एक बल्ब खराब निकल जाता है। हर 10 बल्ब पे से, मतलब बनाती तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक रेशियो निकाला गया तो देखा गया कि हर एक 10 बल्ब पे एक बल्ब खराब होता है। मतलब अगर 10 बल्ब बना रही है कंपनी तो उसमें से एक बल्ब खराब निकलेगा, मतलब 9 सही निकलेगा, एक गड़बड़ निकलेगा, तब जाके 10 बनाती हो। ठीक है, तो हर 10 पे एक बल्ब खराब होगा, हर 10 पे एक बल्ब खराब होगा। एंड द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 630 बल्ब्स पर डे, मतलब एक दिन में 630 बल्ब बनाती है, और बोली है कि हर 10 पे एक खराब होता है। तो बताइए कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, आगे लिखा था प्रोड्यूसेस पर डे। ठीक है, एवरी डे, मतलब इसका मतलब कि एक दिन में अगर 630 बल्ब बन रहा है तो उसमें से खराब कितने होंगे, खराब कितने होंगे। तो हमें पता है ऐसा डिफेक्टिव निकालना बहुत आसान है। डिफेक्टिव बल्ब्स कैसे निकलेगा आप बताइए। एक खराब होता है, एक खराब होता है, कितना खराब होता है, एक खराब होता है, कितने पे सर, प्रत्येक 10 पे। एक खराब होता है कितने पे, हर 10 पे। लेकिन बनाना कितना है कंपनी को, बनाना कितना है फैक्ट्री को, 630 बल्ब बना रही है। बना कितनी है, 10, मतलब 630। हर 10 पे एक खराब हो रहा है, हर 10 पे एक खराब हो रहा है। और टोटल कितने बल्ब हैं, 630। मल्टीप्लाई करना, आंसर निकल के आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 1 खत्म, 63। कितना आ गया, 63। मतलब 63 बल्ब खराब होंगे जब 630 बनाएगा। बहुत हलवा सा क्वेश्चन था ये, कहीं कुछ नहीं करना है। डिफेक्टिव बल्ब कैसे निकलेगा, हर 10 पे कितना खराब हो रहा है, एक खराब हो रहा है। हर 10 पे कितना खराब हो रहा है, एक खराब हो रहा है। तो 630 बल्ब बनेंगे तो कितने खराब होंगे, डिवाइड कर लीजिए 10 से, कहानी खत्म। 10 से डिवाइड कर लिया हमने, 63 आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बताइए यहां तक समझ में आई क्या बात, समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ अ पेंसिल टू दैट ऑफ अ बॉल पेन। मतलब पेंसिल और बॉल पेन का रेशियो निकालना है। किसका किसका, पेंसिल रेशियो बॉल पेन। ठीक है, बॉल पेन, ठीक है, पेंसिल और बॉल पेन का रेशियो बताना है। इफ द पेंसिल कॉस्ट RS 96 पर स्कोर। सर ये बात नहीं समझ में आई, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आती ये बात। ये क्या लिखी है कि 96 पर स्कोर। अच्छा आप बताइए, आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद बताते हैं। एंड बॉल पेन्स कास्ट RS 50.40, 50 रुपए 40 पैसे पर डजन। अच्छा डजन का मतलब समझ में आ रहा है सबको। डजन का मतलब होता है हिंदी में दर्जन। जैसे केला खरीदने जाते हैं आप लोग तो 1 दर्जन केला, 2 दर्जन केला, तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12 सामान। 1 दर्जन का मतलब होता है 12 सामान। उसी तरह स्कोर भी एक यूनिट है। क्या है, यूनिट है मेजरमेंट करने की कि
पर स्कोर मतलब एक स्कोर होता है, एक डजन होता है, तो एक दर्जन में क्या होता है 12 सामान होते हैं, जैसे 12 केले। उसी तरह एक स्कोर में ना 20 सामान होते हैं। कितने होते हैं? 20 सामान है, 20 सामान होते हैं। बात समझ में आई क्या? एक स्कोर यानी कि 96 पर स्कोर मतलब 20 सामान मिल रहे हैं 96 रुपए में। यहां एक दर्जन मतलब 12 सामान मिल रहे हैं 50 रुपए 40 पैसे में। बात को समझिए कि पेंसिल कॉस्ट 96 पर स्कोर मतलब पेंसिल जो है ना 20 पेंसिल 96 रुपए में मिल रही है। यहां क्या है? पेन 12 पेन 50 रुपए 40 पैसे में मिल रही है। बात समझ में आई क्या? इन दोनों का रेशियो पूछा है तो एक का निकालेंगे पहले, है ना। देखो रेशियो का मतलब होता है एक का, ठीक है। तो पेंसिल का एक पेंसिल का दाम निकालेंगे और एक बाल पेन का दाम निकालेंगे, दोनों को यहां लिख देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। तो कैसे निकलेगा सर? रेशियो निकालने का तरीका यूनिटरी मेथड हम बताएंगे अभी। आप बताइए कि यहां देख रहे हैं कि 20 96 मतलब 20 पेंसिल मिल रही है कितने रुपए में? 96। तो 20 पेंसिल मिल रही है कितने में? 96 रुपए में मिल रही है। तो एक पेंसिल कितने में मिलेगी सर? 96/20। बात समझ में आई क्या सर? पैसे में सामान से भाग करेंगे, एक का दाम निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? अब देखिए पेंसिल की कीमत निकल के आ गई 96/20। सेम एज रेशियो निकालना है, हमें रेशियो लगाएंगे। अब बोला है ना कि इतना पेन यानी इतने रुपए में 12 पेन मिल रहा है। तो आप बताइए यही सेम कंडीशन 12 पेन मिल रही है कितने में? 50 रुपए 40 पैसे में, यानी 50.40। आपको पता है यहां से पॉइंट हटता है तो नीचे 100 आ जाएगा। 2 अंक पे दशमलव था, नीचे 100 आ जाएगा। तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा सर? 12 जाएगा नीचे, तो 50 40 अपान में 100। ये तो पहले से था, 12 नीचे आएगा तो 12 यहाँ पे आ जाएगा। बताइए बात समझ में आई? यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको काटा पिटी कर लीजिए थोड़ा सा, 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, ठीक है। 1 0 से 1 0, 12 से काटेंगे, 12 चौका 48, बच गया 2, 24, 12 दूना के 24, 42/10 आ गया। कितना आ गया? 42/10। तो एक का दाम निकल के आ गया 42/10। अच्छा, और सॉल्व हम लोग इधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक का दाम, एक बाल पेन का दाम कितना निकल के आ गया? 42/10। अब ध्यान से देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कैलकुलेशन आ रहा है समझ में? 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 8 16, 48 बार में कट गया। अब ये कट हो गया 42, ये हो गया 48। ऐसा कोई नंबर बताइए जिसके टेबल में 48 भी है और 42 भी है, यानी 48 भी है, 42 भी है। बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है यहां तक? अरे ऐसा कोई नंबर बताओ ना 48 भी आ जाए और 42 भी आ जाए। नहीं समझ? 2 से डिवाइड कर लो ना, 2 से डिवाइड करिए। चलिए 2 से डिवाइड करो, 2 से काटोगे 21 बार में कटेगा। 2 से काटोगे इसको, 2 से काटोगे यहां पे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 24। अब देखो 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 8 24। इधर आ गया पेंसिल के नीचे आ गया 8, उधर आ गया पेन के नीचे 7। यही तो हमसे पूछा था, यही तो हमसे रेशियो पूछा था। कुछ नहीं करना है, उतना पापड़ नहीं बेलना है हमें। सीधे सीधे अगर पेंसिल और बाल पेन का रेशियो निकालना है तो हम निकालेंगे एक पेंसिल का दाम, एक पेन का दाम, और उसको डिवाइड कर लेंगे। रेशियो को काटना पीटना बता चुके हैं, पहली वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन का, बड़े आराम से सिंपलेस्ट फॉर्म। एकदम पहली डेमो वीडियो जाके देखो ना, फ्रैक्शन का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है। उसमें एक फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड किया जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जाता है, एक रेशियो को कैसे डिवाइड किया जाता है, ये सारा कुछ एकदम डिटेल में बताया गया है। और वो अगर नहीं देखें आप तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, बट कोई नहीं, अगर आप ठान लेंगे तो आप करके रहेंगे और ये भी आसान है, ठीक है। तो 8:7 इज द राइट आंसर, यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, आगे चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि 14 क्वेश्चन और 14 है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ फील्ड टू इट्स विड्थ इज 5:3। इसका मतलब है कि लेंथ और इसका विड्थ मतलब चौड़ाई, ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ सुने होंगे आप लोग, लंबाई और चौड़ाई। तो कोई एक फील्ड है, कोई एक खेत है, ठीक है, कोई एक खेत है, कोई फील्ड है, कोई कुछ है, तो उसमें उसकी लंबाई दी है 5 और चौड़ाई दी है 3। आपको पता है कि सर ये ओरिजिनल नहीं है क्योंकि ये रेशियो है, और रेशियो वाली वैल्यू ओरिजिनल नहीं होती है। ओरिजिनल बनाने के लिए हमको सर इसमें यक्स लगाना पड़ेगा और इसमें भी यक्स लगाना पड़ेगा। अब हम कहेंगे सर इसकी लंबाई जो है ना वो 5x मीटर है और इसकी चौड़ाई 3x मीटर है, लेकिन दिया है कि फाइंड इट्स लेंथ, इसकी लंबाई हमें बतानी है, चौड़ाई नहीं बतानी, लंबाई बतानी है। इफ द विड्थ इज 42 मीटर्स, मतलब चौड़ाई दे रखा है कितना, 42 मीटर। चौड़ाई कितना दे रखा है, 42 मीटर। अगर चौड़ाई दे रखा है, आप सोचो ना यार, रेक्टेंगल जैसा है या लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है। अगर ये हमारे पास 42 है,
ये कितना है 42 है, तो ये बताना है हमें, ये क्या करना है, बताना है। अब बताओ लंबाई इसमें कितनी दे रखी है, अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ कितनी दी है, लेंथ कितनी है 5x, विड्थ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी सर 3x, विड्थ कितनी होगी 3x, कितनी होगी 3x, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा 3x, लेकिन 3x किसके बराबर दिया 42 के, 3x किसके बराबर दिया 42, बात समझो ना। इसमें लंबाई दिया है 5:3, तो इसको मान लेते हैं 5x, इसको मान लेते हैं 3x। अब एकदम आसान सा कंसेप्ट, हमें दिया क्या है सर, विड्थ दिया है कितना 42 मीटर, तो विड्थ कितना हम माने हैं, विड्थ माने 3x, मतलब जो हमारा 3x माने है ना वो किसके बराबर है, वो दिया है 42 के बराबर, किसके बराबर 42 के बराबर, जो दिया है उसी को। सर 5x को क्यों नहीं ले लिए, क्योंकि अगर यहाँ लेंथ लिखा होता तो हम लेंथ को बराबर करते, लेकिन यहाँ विड्थ लिखा है तो विड्थ को बराबर करेंगे। तो 3x किसके बराबर हो जाएगा 42 के, यहाँ x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 से इधर डिवाइड और 3 से इधर डिवाइड, 3 से 3 कैंसिल, इधर बच गया x और 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 1 बच गया, 3 4 जा 12, 14 3 42, कहानी खत्म, x की वैल्यू आ गई 14। बताओ यहां तक बात समझ आई क्या, यहां तक बात समझ आई, x की वैल्यू 14। अभी ये आंसर नहीं है, हमसे ही लंबाई पूछा है वो जो कि 5x है, कितना है 5x, तो आप बताओ लेंथ है 5x, 5 को हम 5 लिखते हैं इंटू x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह सर 14 रखेंगे, और क्या रखेंगे तो 14 रख लीजिए, तो 14 पंजे 70 मीटर, मतलब उस फील्ड का ये जो लेंथ है ना वो 70 मीटर है। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ में, क्या ये 70 है और वो 42 दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है। हमसे लेंथ पूछा था, यही तुम्हारा आंसर बेटा, लेंथ पूछा था यही तुम्हारा आंसर है। बताओ समझ आएगा, वेरी गुड, डन लिखो, डन लिखो कमेंट बॉक्स में, वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों एप्लीकेशन पे बैच लॉन्च हो चुका है, अगर आप चाहते हैं पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना और एक कोर्स लेना कि सर मैं पूरी किताब को सीरियल वाइज पढ़ना चाहता हूँ, चैप्टर वाइज और एक क्वेश्चन वाइज, मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कोई इधर उधर नहीं, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स लॉन्च हो चुका है। सारा कोर्स 199 में है, सभी कोर्स 199 में, आप किसी भी क्लास में हो, 6 7 8 9 10 किसी भी क्लास में हो, आप जाइए परचेज करिए। नॉलेज फास्टर नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे लिखेंगे आप नॉलेज फास्टर, आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे, आपको लोगो दिख जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ये के लिखा है, ठीक है, नॉलेज KNOWLEDG, नॉलेज फास्टर लिखेंगे, आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा, वहां पे जाकर के लॉगिन करके आप एक बार विजिट जरूर करिए। उसमें फ्री मटेरियल भी पड़ा हुआ है, फ्री मटेरियल आप देख लीजिए, उसके बाद समझ में आया तो कोर्स परचेज के लिए उसमें 6 महीने की वैलिडिटी, 6 महीने में पूरा का पूरा आपको कम से कम कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। उसमें बेसिक से एडवांस चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपसे बुक से बिल्कुल रिलेट नहीं करता, बाहर से भी है। मतलब कुछ चीज़ें जैसे हम सॉल्व करते हैं, सर ये 3 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ये छोटे छोटे कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से उसमें बताए गए हैं। तो आप बिल्कुल विजिट करिए और जाकर के इनरोल करिए और कोर्स को बाई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।